नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रियंका ड्रीम्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे स्वस्थ मस्त होंगे। अभी हंसी हंसी देख रहे हैं। चंद कुछ दिन से देखे थे आप रौद्र रूप देखे थे, तो रौद्र रूप का कारण होता है, कहते हैं ना, एक माता रानी में कितने रूप होते हैं? 9 रूप होते हैं। तो जो दुष्ट दुष्ट पिशाच या पिशाचिनी टाइप के लोग होते हैं, उनको अपने ज्ञान की ताकत, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास बंदूक नहीं है, मेरे पास गुंडागर्दी नहीं है, मेरे पास दादागिरी नहीं है, मेरे पास, देखिए, गाली गलौज जैसे को तैसा देना आता है। अब्यूजिंग लैंग्वेज में तब यूज करूंगी जब अति हो जाएगी। और आचार्य प्रशांत को भी आप लोग सुनते होंगे, ये तो खैर मेरी अपनी सोच है, लेकिन आचार्य प्रशांत जी भी कहते हैं भैया महिलाओं को गाली देनी भी सीखनी चाहिए। वेल एजुकेटेड वाले को शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपकी इज्जत और मर्यादा पे प्रहार हो तो पहले आप उसी से बचाव करें, ना हो तो फिर कुंफू भी और मुक्केबाजी भी सीखनी चाहिए। ठीक है, तो मैं नहीं कहती हूँ मैं परिपक्व हूँ, इन सब चीज में परिपूर्ण हूँ, पर हाँ, जितना आना चाहिए उतना आता है। ठीक है, अगर कोई मर्द लंबा चौड़ा मोटी बुद्धि का और सांड जैसा शरीर लेकर सोचे कि मेरे पास ताकत है, तो तुम्हारे पास शारीरिक ताकत हो सकती है, पर मेरे पास ज्ञान की ताकत है, दिमाग की ताकत है। और जब शरीर ना डिशुम 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 करके एक बार में ध्वस्त होता है, पर दिमाग की ताकत जब लगती है ना, अच्छे अच्छे की राजनीति भी बिगाड़ देती है, अच्छे अच्छे इंसान की दशा और दिशा बना भी देती है और बिगाड़ भी देती है। तो चलिए एक सेकंड, मैं अभी हाथ ऐसे बढ़ा के पेन लूंगी, फिर उसके बाद बात करती हूँ आपसे। जी हाँ, मैं नाम नहीं लूंगी। कुछ बहनें हैं जो तकलीफ में भी हैं, और जो तकलीफ ही कह लो शिक्षा के आधार पे और शारीरिक शोषण के आधार पे। तो मैंने चंद दिनों पे कुछ जो वीडियो बनाई, तो कई सारी महिलाएं निकल के आई सामने, कई आई इंस्टाग्राम में। जो जब मैंने लिखा उसमें ब्राह्मणवादी, सामंतवादी, मनुवादी, तो मैंने पहले मैं ये क्लियर कर दूं, मैंने इसलिए लिखा, मैंने सारे ब्राह्मण राजपूतों को गाली नहीं दी, ना मैंने उल्टा बोला, ना मैं उनको बोल रही हूँ। आज भी मैं कई वीडियो में बोली, मैं उन लोगों को सल्यूट करती हूँ जो मेरे जैसे ही उच्च तबके में पैदा हुए। उच्च तबके में मतलब अलग की पैदाइश थी कि हम उच्च तबके के माने जाते हैं और सबको नीचे में जोड़े जाते हैं। बताइए, कितनी गंदी सोच है ना उच्च तबके वालों की। पर मेरी नहीं है भाई, मेरी नहीं है। मैं तो संघर्ष कर रही हूँ, तभी तो इतनी सारी गालियां सुन रही हूँ। समझ रहे होंगे आप? चलिए शुरू करते हैं। हंसी मजाक चलता है, थोड़े दिन गुस्सा तो थोड़े दिन चिल आउट करना चाहिए। मैं चिल आउट करने में बहुत आगे हूँ, अपने आप में देख रहे हैं, इस कमरे में चिल आउट हो जाता है। सेंस पढ़ के, हंस के, थोड़ा सा क्लासिकल नृत्य करके, बस जो अच्छी हॉबीज है उसको करके, बाकी चलिए। कई बहनें पढ़ाई से शुरू करते हैं। कई बहनों ने कहा, मैं आपका नाम नहीं ले रही हूँ बहन, आप अगर ये वीडियो देखती हैं तो प्लीज आपका, मैंने देखिए कमेंट में, आप इंस्टाग्राम चलाती नहीं है, जिन्होंने शिक्षा का भी सवाल पूछा और जो इंस्टाग्राम चलाती है उनको मैंने जवाब दे दिया है, लेकिन मैं फिर भी और बहन बेटियों को जोड़ना चाहूंगी अपने इस मंच से। पहले मैं अपने मंच का नाम बता दूं, नारी नव उत्थान मंच। नारी नव उत्थान मंच। किसी भी बहन को किसी भी प्रकार की दिक्कत है, आप हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़िए। आप वहां कमेंट करिए, मैं आपको नंबर शेयर करूंगी। कैसे शेयर करूंगी वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपको नंबर शेयर करूंगी। देन आप मेरे हमारे मंच से जुड़िए। जितनी ज्यादा मात्रा में जुड़ेंगे, हमारा मंच आपके लिए उतने ही ज्यादा अच्छे तरीके से कार्य कर पाएगा और आप तक पहुंच पाएगा। अगर आप शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, किसी भी प्रकार की प्रताड़ना से प्रताड़ित है, नेशनल लेवल पे कहीं भी, आप जम्मू से लेके कन्याकुमारी, गुजरात से आपका यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक, आप चाहे पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण, आप चाहे जहां से भी हैं, आप हमारे मंच से जुड़े। अगर ये वीडियो मिल रही है, आप किसी भी प्रकार की प्रताड़ना झेल रही हो, किसी भी प्रकार की अवहेलना, गलत चीज आपके साथ हो रही हो, तो चलिए आगे हम शुरू करते हैं। कई महिलाएं हमसे जुड़ी, उसके लिए धन्यवाद। और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को सवाल, आप लोगों के मैंने जवाब दिए होंगे। इंस्टाग्राम में कॉलिंग में जो बात हुई है, आप सभी बहनों का, देखिए मैं नाम नहीं ले रही हूँ, आपको मैंने वादा किया है तो मैं वादा अपना निभाऊंगी। और क्योंकि मुझे पता है कि लड़की की मर्यादा क्या होती है। देखिए मैं तो खुल के आ गई हूँ, है ना, और आप लोग देख रही हैं कि जब जो लड़की खुल के बोलती है ना सही सच्चाई के प्रति, उसके साथ क्या हाल होता है। अपने पहले शुरू करते हैं, फिर समाज वाले करते हैं, फिर समाज के सो कोई ठेकेदार, जाति के ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार करते हैं।
तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप क्या हो, कैसे हो, ये अपने आप को पता होना चाहिए। किसी की बात से इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इफेक्ट होना शुरू हो गए तो कहीं ना कहीं मेरा भी वो हाल हुआ था, लेकिन 1 दिन 2 दिन उसके बाद जब मैं फिर उठ खड़ी हूँ, मेरी आदत है 1 दिन 2 दिन बस, किसी भी समस्या में 2 दिन भी मुश्किल से, 1 दिन खूब रो लेंगे, हंस लेंगे या टेंशन लेके चुपचाप बैठ जाएंगे, उसके बाद और कुछ नहीं, फिर अपने काम पे लग जाना। तो चलिए बहन, आपको जो बहन का मेरा पढ़ाई का वो था कि आप तैयारी करना चाहती हैं, घर से आपकी तैयारी नहीं हो पा रही है, आपके मतलब आप तैयारी करने के लिए अपने पेरेंट्स से बोल रही हैं, लेकिन आपने जो क्वेश्चन पूछा कि आप पेरेंट्स से बोल रही है पर पेरेंट्स कह रहे हैं आप शादी कर लीजिए। खैर सॉरी मैम, मैंने आपकी एज नहीं पूछी, मुझे एज नहीं पता आपकी कितनी है। देखिए, आपको लगता है आप कुछ बन सकती हैं, आपका लक्ष्य है, आप बनना चाहती हैं, तो उस पर अड़िग रहें। देखिए, मैं भी बहुत छोटे से समाज से हूँ, कहने को ब्राह्मण है, उच्च तबके का, लेकिन सोच बहुत छोटी है और गांव के समाज से ही हूँ। जो आप देख ही रहे हो, गंदगी जो दिख रही है आपको वीडियो में दिखी चंद, वो मेरी गंदगी नहीं है, वो सामने वालों की गंदगी है। जब वो अति हो गई ना, उसके बाद मैंने फिर अपनी दिखाना शुरू किया है उन्हीं के अनुसार। तो मैं यही आप लोगों से कहूंगी कि देखिए, पढ़ाई शुरू करनी है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि आप कितने साल के हो। अगर आप 21 से 30 साल के बीच में हो तो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ऑब्वियसली 18 साल के बाद से शुरू हो जाता है। और जनरल कोटे में हो तो 24 साल तक, 23 साल तक, ज्यादा से ज्यादा 26 साल तक, ठीक है, क्योंकि एसएससी का पेपर मैंने 2 बार दिया था। मेरा एक बार प्रीलिम्स नहीं हुआ था, दूसरी बार मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था, क्योंकि मेरी मैथ बहुत वीक है। आपको सच्ची बताऊं, प्रीलिम्स क्लियर कर ले गई थी, 50 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मेंस मेरा क्लियर नहीं हुआ था, क्योंकि उसमें इंग्लिश और मैथ आता है। तो आपको मैं क्लियर कर दे रही हूँ, ठीक है। एक 2015 में दिया था, देन एक 2016 में मैंने एग्जाम दिया था। तो ये हुआ था, पैरामाउंट है ना वहाँ पे मुखर्जी नगर में, दिल्ली में, अगर जो मुखर्जी नगर के बच्चे होंगे वो जान रहे होंगे। मैं सिविल की तैयारी कर रही थी, लेकिन सप्ताह सप्ताह में पेपर हो जाते थे, हर डिपार्टमेंट के एसएससी के थ्रू पेपर निकलते थे। सबसे पहले मैंने एसएससी का ये फोर्सेस वाले दिए, जब मैं 12वीं पास की थी, कांस्टेबल का होता है ना, लेकिन मेरे पापा का सपना था कलेक्टर में, मतलब मैं देना शुरू कर दी थी कि पेपर कंपटीशन के कैसे दिए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, तो दे रही, ठीक है। और जिन लोगों के विषय में बात हुआ पिछला, वही ये याद आ जाता है। मैं दोगली नहीं हूँ, जुबान से दोगली नहीं हूँ, जहाँ जो चीज अच्छी है वो अच्छी बोलूंगी। तो आईबी का पेपर था, लखनऊ में था, गोमती नगर में, वो पर्सन गए थे जिनके बारे में अभी बातचीत हुई थी, मैं फेल हो गई थी आईबी में, मेरा नहीं हुआ था एक बार में। तो हुआ यूं कि उस बार में मेरा आईबी क्लियर ही नहीं हुआ था, तो पहली बार ही एग्जाम दिया था, बेइज्जती, और एक एग्जाम नहीं निकाल पाई। अरे भैया, नॉर्मल सी जगह में ना कोचिंग ना काचिंग, 1 महीना 2 महीना पढ़े, पैदल जा रहे हैं 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर संघर्ष करके, नहीं हुआ, उसमें इतनी बेइज्जती वाली क्या बात, मैं रोने लगी हूँ। तो होता है ना, छोटे जगह से आप हो और आपको ज्यादा ज्ञान नहीं मिलता, कैसे कंपटीशन देना है, कैसे क्वेश्चन पुट अप करना। अब तो यूट्यूब का माध्यम ऐसा है, मोबाइल है, कि आप लोग सब कुछ यहाँ से समझ सकते हो। बहन, अगर आपको, मैं बहन इसलिए बोल रही हूँ, बहन बेटियों, कोई मेरे से बहुत छोटी होंगी, मेरी बेटी समान भी होंगी, कोई मेरी बहन समान होंगी, तो देखो, अगर आपको जिस भी एसएससी की तैयारी करनी है, अब तो देखिए आप ज्यादा जॉब भी नहीं निकल रही है, अगर सिविल सर्विस की तैयारी करनी है वो मैं परफेक्टली आपको बता दूंगी, पीसीएस की तैयारी करनी है, मैं प्रॉपर वीडियो कंटिन्यू शायद मेरे यूट्यूब में एकदम लास्ट में जाके देखेंगी तो वहां भी पड़ी होगी। मेरी पढ़ाई बंद नहीं हुई है, ठीक है। मैं मरती भी रहूंगी तो मैं किताबों से कुछ ना कुछ नई नई किताबें, ऑथर, कोई कोई सब्जेक्ट की मैं पढ़ती रहूंगी, ये मेरा है अपना, ठीक है। मुझे और ज्यादा औरतों के बीच में बैठना पसंद नहीं, बोलना पसंद नहीं, मुझे सिर्फ अपना 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 नहीं, मुझे लगता है मैं खाली बैठूंगी, एकांत में बैठूंगी, शांत बैठूंगी, तो कुछ ज्ञान लूंगी तो वो काम देगा। 4 लोगों के बीच में, और ये झुमका बाली, तुम शादीशुदा हो, मांग भरी की नहीं, कान में पहनी की नहीं, बिछिया पहनी की नहीं, चूड़ी खनकाई की नहीं, ये सब नॉनसेंस नहीं है। मेरा पति, मुझे पता है वो कैसे है, मेरे साथ है, बस मुझे नहीं पता वो। और भगवान करे ऐसा पति आप लोगों को मिले, बहन बेटियों को कहूंगी, चाहे माता पिता के पसंद से, चाहे आपके पसंद से, देखो मैंने किसी की किस्मत तो देखी नहीं है, ऐसा मिले, अपने पसंद से करना तो सूझबूझ से,
पिता भी करे तो भी सूझबूझ से रहना आपको ये बेटियों को। और भैया लोगों को भी कहूंगी कि देखिए आप लोगों के लिए भी ये बहुत सूझबूझ से करना। लड़की खराब हुई तो दिक्कत, लड़का खराब हुआ पूरा परिवार खराब हो जाता है, समझ रहे, कचर 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 करने वाला ना हो। गुस्सा मुझे भी देखिए आता है, मैं एक बात को तब तक बोलती हूँ जब तक सामने वाला के कान में फटना ना शुरू हो जाए। सुनने, जब एक बार में कोई इंसान सुन लेगा दोबारा कुत्ता थोड़ी काटा है कि सुनेगा। तो समाज में बेटियों के लिए ना बहुत दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है। बाबू लोगों, मैंने भी बहन, छोटी बहन, बड़ी बहन, बहुत दिक्कत का सामना किया है, इतना आसान नहीं था। तो वहां मैं बता रही थी कि फिर मैंने एसएससी कांस्टेबल का, सीआरपीएफ, सीएसएफ और एसएसबी, आईटीबीपी, ये 4 आर्म्ड फोर्स हैं जो मैंने जिनका दिया। दादरी वैसे तो मैंने भरा था यहाँ से इलाहाबाद सेंटर, लेकिन चुनाव था उस वक्त, विधानसभा का चुनाव, ये अपना राज्य का विधानसभा का वाला चुनाव था 2012 में। हाँ 12 में कि नहीं सॉरी 13 में, 13 में था, स्टार्टिंग था। तो मैं दिल्ली गई, फतेहपुर से, और फिर वहां से दादरी, मेरा दिल्ली से भी बहुत दूर था, दादरी वहां पे था। तो हाइट से ही मार्क खा गए। लेकिन मुझे पुलिस फोर्स में हाई लेवल पे अफसर रैंक पे, गस्टेड ऑफिसर रैंक पे मुझे जाना था, तो मैं दिल्ली आई। नहीं हुआ, मेरा हाइटे मार्क खा गया। ये था कि भाई 21 साल तक होगी लड़की तो होता है कि बढ़ेगी बढ़ेगी, एक उम्मीद होती है, नहीं बढ़े। उसमें भी हमने गलती कर दी थी, स्पीड हाइट की गोली खा ली थी। लालच वो साइड इफेक्ट कर गया। देखिए हम सच बता रहे हैं आप लोगों को, लालच, पुलिस की वर्दी पहनने का एक लालच था, क्योंकि मुझे जो नेचर है ना वो, पता नहीं, अब मैं तो नहीं जाती कैसे हो जाती है चीजें। सब कहते थे पुलिस फोर्स में जाना, कहाँ कलेक्टर बन रही हो, आईपीएस आईपीएस ही बन जाओ। लेकिन किस्मत में नहीं था, मेरे भाग्य में नहीं था। और भाग्य के साथ सोसाइटी आप अपने मेंटेन करके रखना। यदि सोसाइटी लिच्चड़ है, कोशिश करना बहन बेटियों, पलड़ा उठा के मेहनत कर लेना, मतलब मजदूरी करके अपने, लेकिन जीवन को सफल बनाना। समाज, परिवार, घर के चक्कर में बर्बाद मत हो जाना। शादी चाहे बाप करे चाहे आप करो, पैदा सोना होता है और बच्चा पैदा करना होता है, चूल्हा चौका बासन करना होता है, इसलिए अब बना लो। कम से कम मैंने इतना तो ज्ञान अर्जित कर लिया, अच्छा बुरा सही, आवाज गलत के खिलाफ उठाना, मेरे पिता के राज में मैंने कर लिया इतना कि मैं भोंचू बन के तो नहीं रह सकती हूँ। और भोंचू बनने का ये कारण नहीं है कि मैं हर जगह झांसी की रानी, नहीं नहीं नहीं। मेरे 2 परिवार हैं, एक परिवार ने तो अभी मरा घोषित कर रखा है, ठीक है, वो भी बात करेंगे आज नहीं कल। मुझे अपने उस भगवान पे भरोसा है और अपनी ईमानदारी पे भरोसा है। एक परिवार ये है। अब देखो परिवारों में भी बहुत लिचड़ता होती है, कोई नहीं बात करना चाहेगा तो हम गर्दन पकड़ के किसी को कहेंगे नहीं, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। लव मैरिज है, देखो मुंह सबका बना रहता है, सामने से सब बात करते हैं। आज मैं खुल के बोल रही हूँ, मुंह सबका बना रहता है, सामने से सब बात करते हैं, हैं जी करके, लेकिन मन में मैल रखते, क्योंकि बहुत चीज पता चल गई, धक्का लगा वो चीज सुन के। तो हस्बैंड ने कह दिया हम तुम्हारे साथ खड़े हैं जब तक जिंदा है, या तुम जिंदा हो, तुम मेरे साथ खड़ी हो, बस काफी है दोनों। मेरे हस्बैंड ने आज रात में क्लियर कर दिया, अब तुम अपने काम पे लगो, सिर्फ काम करो, जो निडरता निर्भीकता जिस बेटियों के साथ दिक्कत है उनके साथ खड़ी रहो तुम, बस। क्योंकि और बेटी तुम्हारे रहते ना झेल पाए, जितनी प्रताड़ित बहन बेटियों के पास तक पहुंच सकती हो, उनको न्याय दिला सकती हो, तुम वो करो। क्योंकि वकालत में तुम्हें इसीलिए करा रहा हूँ, तो वो यही ये कारण है, समझ रहे हो। मैं पैसा भरना होता तो बहुत से काम छोड़ के बैठी हूँ, हकीकत बता रही हूँ। मैं देर कर दी वकालत करने में, पर मुझे कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से खतरे भरी जिंदगी हो गई है दुश्मनों से, तो वो मुझे करना चाहिए। वो जब मैं मरूंगी ना, जब मैं मरूंगी तभी वो चीज खत्म होगी। क्योंकि देखो मेरे बच्चे भी पैदा हो जाएंगे ना, ऐसे लिच्चड़ समाज वाले हैं ना, उनको तक गाली देंगे, ये हम सोच लिए हैं। तो दीजिए, किसी के साथ सोने वाली बोलो, बैठने वाली बोलो, उठने वाली बोलो, अपनी मानसिकता को दर्शाओ, आई डोंट केयर। मैं वो नहीं है कि 40,000 45,000 महिला कमा रही हो, लेकिन फिर भी अंदर धौसी जा रही हो, कूटी जा रही हो, और वो मान सम्मान के लिए ना बोले। मैं नहीं कहती आप परिवार के खिलाफ जाओ, मत जाओ भाई, परिवार सबको प्यारा है, मुझे भी अपना ससुराल प्यारा है, अपना मायका प्यारा है। लेकिन कोई नहीं बात करना चाहेगा तो जबरदस्ती, हाँ मेरा पति मुझसे बात ना करे तो इफेक्ट पड़ सकता है, मैं पति से बात ना करूँ तो इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन शादी के बाद बहुत सी चीजें बदलती हैं। पति को लगता है भाई हमारे सास ससुर हमारे साथ, मैं अपनी सास को हकीकत बोल रही हूँ,
मेरे ससुराल वाले भी देखेंगे, मैंने सबके सामने बोला मेरी सास मेरे लिए देवी है। वो मुझे गुस्सा करे, वो मुझे डांटे, बूढ़ी सी हैं, आप लोग देखे होंगे, बहुत ही, वो मेरा सच में मेरी माँ की तरह ध्यान रखती है। वो ठीक है, कभी ऊपर नीचे कोई बात हो गई, डांट दी या उनको नहीं समझ में आई, क्योंकि वो भोजपुरी बोलती है, मेरी कुछ चीजें उनको नहीं समझ में आई, हिंदी हम बोलते हैं, ठीक है, वो चलता है हर परिवार में। अब ये नहीं है कि मुंह फुला के बैठ गए चौधराइन की तरह, उनसे बात ही ना करें, हर काम कर रहे हैं पर बात ही ना करें, वो मेरा काम नहीं है। मैं ज्यादा से ज्यादा किसी से 5 मिनट 10 मिनट एक दिन के लिए नाराज हो सकती हूँ, मैं नहीं। हाँ, अगर नाराज हो गई हूँ, जिंदगी के लिए बोलचाल खत्म कर दिए, तो यानी बहुत बड़ी बात है मेरे मन में, और मैं एक मर्यादा रख रही हूँ कि मैं आपके सामने ना वो बोलूं। तो ये मैंने अपनी बहन, आप समझ चुकी होगी, ये चीज जब होती है आपके साथ दूसरी तरीके की चीज हो रही होगी, ये चीज हो तो आपको कैसे बांधना है बहन। मैंने बांधा 31 साढ़े 31 साल तक, मैंने पढ़ा लिखा, फिर मैंने निर्णय ले लिया, क्योंकि पापा शादी करे तो वो भी बच्चा और संबंध ही करना है। जिस दिन बच्चा नहीं होगा उस दिन भी आपका प्रताड़ित किया जाएगा। तो वो शादी का मतलब बता रहे हैं, आपके उसमें भी कोई चांद सितारे, एक सेकंड, आपके उसमें भी कोई चांद सितारे नहीं मिलेंगे कि लड़का शादी कर लेगा, लड़की ये कर लेगी, या लड़के को चांद सितारे हीरोइन मिल जाएगी। मानसिकता, सुंदरता रिश्ते की यहाँ से होती है, दिमाग से होती है, दिल से होती है, किसी के शरीर से नहीं होती सुंदरता। शरीर बाहर से कैसा है, लंबी हो चौड़ी हो जैसी भी हो, आई डोंट नो, ठीक है, और इतनी खराब तो मैं भी नहीं हूँ, है ना। इतना तो बनता है, जीवन में पहली बार अपनी तारीफ की है। देखिए आप लोग गुस्सा जरूर हो गए, जीवन में पहली बार तारीफ की है, इतना तो बनता है। देखो भाई, कभी मैंने अपनी तारीफ नहीं की, अपने मुंह में मिट्टू आते हैं, लेकिन कुछ घमंडी लोगों को बोलना पड़ा। आपसे फोटो भी रख लेंगे सामने सामने तो अच्छा, किसे कहा जाएगा वो सामने वाले पे छोड़ दीजिए। तो ये बात है बहन, आपको पढ़ना है, अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहती है तो सीरियस वे में आप मुझे कॉल करेंगी, या मैं आपको अपना नंबर दे दूंगी, बस इतना ही कह सकती हूँ। मैं आपको एक एक चीज, वेबसाइट वगैरह कुछ है, कुछ चीजें गूगल में देखिए अवेलेबल है, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। मेहनत आपका करना है, आप मम्मी पापा के पास रह के बोलिए मम्मी पापा मुझे पढ़ना है, आप विरोध करिए, आज करिए कल करिए। मेरे साथ भी बहुत हुआ, कोचिंग जाने से पहले पहले बहुत मिर्च मसाले लगाए गए, मैंने कुछ कुछ चीजें सच भी बोली, बहुत मसाला लगाया गया। अब मैं क्या बोलूं, फिर वो दोगले लोग आएंगे यहाँ पे और बोलेंगे ये बात थी, उस बात को भी गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। तो चलिए, कुछ भी हो बहन, अगर हो जाए नौकरी पहले हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। अगर जीवन में शादी के बाद नौकरी मान लो शादी के बाद भी कंटिन्यू नहीं मिल पाई, अगर शादी से पहले कंटिन्यू, तो लड़का ऐसा ढूंढना जो आपको यहाँ से स्वतंत्र रखे, दिमागी स्तर से यहाँ से स्वतंत्र रखे। कपड़ा ढकढका के, गहने जेवर चूड़ी कंगन में लग जाओगी, ये कोई स्वतंत्रता नहीं है कि पति 4,000 की साड़ी दिला रहा, पति 70,000 का गहना दिला रहा है। वो जंजीर है, वो सोना नहीं है। इसकी ताकत मांगना पति से अपने, और इसका इस्तेमाल गलत मत करना कि अगर कोई पति पिता दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पिता को तो अधिकारी है, पिता को भी सुख दीजिए। पति अगर कोई, तुमको आजकल सुनने में आ रहा भाई पति लोग भी तो बेचारों को धोखा मिल रहा है, अगर ये ताकत दे रहे हैं ना, पति लोग भी कंटिन्यू कर रहे हैं और आप कमा नहीं रही हो, पति के पैसों से पढ़ रही हो, तो अधिकार आप ही का है, कोई नहीं। लेकिन प्लीज सिलेक्ट होने के बाद पति को धोखा मत दो। देखो कितने मुश्किल से, मेरा ही पति है, मैं जानती हूँ, जितना मुझे गाली दे रहे हैं ना, उसकी आत्मा रो रही है, समझ रहे हो। मतलब सोचो दूसरे कमरे में जाके ना, वो कह रहे हैं कितने लिच्चड़ लोग हैं प्रियंका, परिवार समाज के लोग, धोखेधड़, रात भर बेचारे सोए नहीं वो, लेकिन उन्होंने कह दिया आप गाली पड़े कुछ भी पड़े प्रियंका निर्द्वंद हो जाओ, कमेंट ही नहीं पढ़ना, पढ़ो या हाइड करो या ब्लॉक करो। अब नहीं तो पढ़े रहने दो यार, मानसिकता तो लोग देखेंगे ना, तुम्हारा कंटेंट देखेंगे कि तुम किस कंटेंट पे बात की हो, फिर नीचे दोगले लोगों का कमेंट देखेंगे, जिनको सच में हिंदी की भाषा भी नहीं समझ में आती, अंग्रेजी बोल दूंगी तो बहुत समस्या हो जाएगी, और 2 लैंग्वेज मुझे आती हैं अदर कंट्री की, वो बोल दूंगी तो दिक्कत हो जाएगी। जो मैं सीख रही हूँ प्रॉपर में, मेरा मेरा शादी के बाद प्रॉपर में इस कमरे में लगी हूँ, मेरे पति मुझे गांव में भी नहीं रख रहे हैं। सोचिए, वो कह रहे हैं तू बस पढ़ पढ़, नौकरी मिले ना मिले तू पढ़, बस मुझे पढ़ी लिखी चाहिए,
साफ सुथरी महिला, दिमाग की खुली। मेरे पति इस चीज में ठीक है, और चीज का मुझे नहीं पता, बस इस चीज में ठीक है, औरों की तरह नहीं है। अब बाकी देखो बच्चे होते हैं, आगे क्या होता है, कैसे मैनेजमेंट होता है, आगे की बात है, वो अभी ऐसा कुछ है भी नहीं। तो बच्चों को लेके भी बोला गया हमारे। तो ये चीज बहन आएगी जिंदगी में, बहुत सी बंदिशें आएंगी, बहुत सी चीजें झेलनी पड़ेगी, लांछन लगते हैं। और अगर आपके परिवार वाले बहुत अच्छे हैं, लांछन नहीं लगाते, तो मैं तो ऐसे परिवार वालों को नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि आप अपनी बेटी की मान मर्यादा बनाए रखते हो, उसकी इच्छा को सुनते हैं और उस पर विचार करते हैं। अगर सही है तो उसको देने की कोशिश करते हैं, अगर गलत है तो फिर कोई नहीं, उसको समझाने की कोई। ऐसे माता पिता होने चाहिए, ऐसे परिवार के लोग होने चाहिए। तो ये चीज होते हैं। अब फलनी अहिर में भाग गई, अहिर भी ऐसे बोल रहा है जैसे माँ बहन की गाली दे रहे हो। हम सोचिए, ऐसे ऐसे लोग परिवार के, सोचिए ऐसे लोगों के माथे आप अपने शादी का निर्णय लोगे, ऐसे जो अगर आप लोगों की फैमिली में हो, तो अपना जीवन किसी के कहने से मत सौंप दीजिए। एक समय बाद निर्णय लेना खुद सीखिए। मार खाइए, मारेंगे ना ज्यादा से ज्यादा माँ बाप, जिंदा मार देंगे। यही ना आप लोग कह रही थी कि मारने की भी धमकी देते हैं, कई लड़कियां बोली हैं, इसलिए मैं ये चीज बोल रही हूँ। मर जाइए, क्या करिएगा फिर, लड़िए अंतिम सांस तक, गलत नहीं है तो। हाँ, पर बुद्धि खुला रखिए। देखिए गलत सही तो जीवन का एक दस्तूर है, वो तो होगा ही होगा, लेकिन कोशिश करिए बेहतर चीज का चयन करें, बनावटी चीज का चयन ना करें। तो अगर आपको सिविल सर्विसेज का, देखिए प्रोसेस बहुत बड़ा है, मैं टॉपिक वाइज टॉपिक बताऊंगी तो शायद 1 घंटे से ऊपर का बन जाएगा। ठीक है, एक बहन ने पूछा कि मुझे स्टार्ट करना है, मैं बहुत छोटे से गांव से हूँ। ठीक है, इंस्टाग्राम में भी पूछा, वही बहन ने यहाँ भी पूछा। तो देखो बहन, गूगल में सब कुछ है, सब मिल जाएगा। मैं प्रॉपर कहोगे तो 3-4 वीडियो भी बना दूंगी, लेकिन चलिए मैं एक ब्रीफिंग दे देती हूँ, छोटी छोटी चीजें बता देती हूँ। 3 चरणों में पेपर होता है। सॉरी, मेरा मुंह सूख रहा है, प्यास लग रही है। एक चरण होता है पहला, प्रारंभिक चरण, प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, जिसमें फर्स्ट पेपर जीएस का होता है एंड सेकंड पेपर सीसेट का होता है। तो सीसेट के पेपर में 33% लाना अनिवार्य है, वो बस क्वालिफाइंग करना होता है, उसके सिवा और कुछ नहीं। जीएस वाले पेपर में आपको लाना नंबर जरूरी होते हैं। जब प्रीलिम्स में आप पास कर, जीएस में क्या होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, ये साइंस वाला, ये नॉर्मल साइंस, जनरल साइंस हो गई, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब आता है। और आपका सी सेट में तो मैथ, रीजनिंग आ जाएगा, और मतलब और क्वेश्चन होते हैं आपके, पैसेजेस होते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं। इंग्लिश तो हटा दी गया है, खैर 2014 में इंग्लिश का पोर्शन हटा दिया गया था। और फिर जब आप ये पास करते हो प्रारंभिक परीक्षा, और फिर आते हो मेंस के एग्जाम में, तो मेंस के एग्जाम होते हैं उसमें। ठीक है, एक ऑप्शनल पेपर होता है, 4 जीएस के पेपर होते हैं, तो आप वो चीज को क्लियर कर सकते हैं। फिर उस वो पास करते हो तो इंटरव्यू होता है, फिर मेरिट लिस्ट होती है। अब इसके अंदर बहुत से पेपर है बहन, मैं टॉपिक वाइज टॉपिक, अगर आप चाहेंगी, कमेंट करेंगे आप कई मात्रा में, तो मैं आप लोगों को एक क्लियर तरीके से अपने हस्बैंड के साथ बैठ के, हम दोनों हस्बैंड वाइफ बताएंगे। देखिए ये नहीं होता कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारे हस्बैंड और हमारे पढ़ाए बच्चे ना रेलवे में भी गए हैं, हकीकत बता रहे हैं, रेलवे में भी गए, बैंक में भी गए, दिल्ली में हम लोगों ने पढ़ाया। ठीक है, मैं ग्रेजुएशन वाले बच्चों को भी पढ़ाई हूँ, पॉलिटिकल साइंस, ड्यू का बच्चा था, 2 बच्चे थे, एक लड़का था एक लड़की थी, प्रॉपर मैंने उनको 1 साल तक पढ़ाया, कोचिंग किया। अपने जब आती थी बाहर से कोचिंग कर, मतलब अपना जॉब करके कोचिंग में, सिविल सर्विसेज एग्जाम की जो कोचिंग्स होती थी, कंटेंट राइटिंग हो गया, या फिर वहाँ मैनेजर वाली पोस्ट पे बैठना हो गया, या पहले रिसेप्शन वाली पोस्ट में बैठे थे, तो बात शुरू जब किए थे, तो वो करके फिर बच्चों को पढ़ाना, खुद पढ़ना, फिर खाने के लिए भी कुछ बनाना, बहुत बहन संघर्ष किया। लेकिन भगवान, शायद मेरी किस्मत में नहीं था, या कहीं कुछ गड़बड़ हुई हो, नौकरी नहीं मिली। मैम बहनों को मैं बोलूंगी, लेकिन ज्ञान अधूरा नहीं जाता। ऐसा नहीं है मेरे ज्ञान से या हमारे हस्बैंड कुछ बताएंगे तो नहीं। हमारे हस्बैंड जहाँ विद्यालय में चयनित हुए हैं ना, सोच लीजिए इतनी बुरी स्थिति थी वो विद्यालय की, जब से आए हैं आज 2 साल की नौकरी होने जा रही है, इतना अच्छी स्थिति हो गई है। और बच्चे 80% से ऊपर, 70% से ऊपर, जो कि इतनी बुरी स्थिति की बच्चे पढ़ने तक नहीं आते थे, 70-80% से ऊपर बच्चे नंबर लेके आए हैं हाई स्कूल और इसमें 12वीं में, 12th में, इंटरमीडिएट में। इतनी खुशी की बात, सोचिए इतना
बेहतर जो शिक्षक होता है ना, बेहतर ज्ञानवर्धक इंसान जो होता है ना, वो कई लोगों के भविष्य को बनाता है। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ ऐसे हैं, नहीं मिलना अलग बात है, आपने उसके लिए प्रयास ही नहीं किया, फिर वो गलत बात हो जाती है। हम लोगों ने प्रयास किया। अब समाज के लोग शादी को लेके, इस फैसले को लेके कुछ भी लांछन लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मूर्खता वाले लोग इतना सीधा और सरल भाषा में भी बात की, अगर फिर भी ना समझ में आए, तो आपकी मूर्ख भरी बुद्धि को मैं सल्यूट करती हूँ उल्टे हाथ से, क्योंकि मूर्ख है ना, उल्टे हाथ से, सीधे हाथ से देश के सिपाहियों को किया जाता है। क्योंकि तब भी आप नहीं समझना चाहते, दुश्मनी भरी है मन में, ईर्ष्या, नफरत, घमंड भरा है। तो आप बहन समझ गई होगी, संघर्ष आपको करना है। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आपका पढ़ रहे थे कमेंट, उन्होंने कहा कि उनसे बोलो सेल्फ डिपेंड बने। पहले सरकारी के लिए अगर तैयारी कर रही है, पैसा सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि माता पिता सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ऐसा कोई रास्ता चुनिए जिसमें थोड़ा सपोर्ट आपका बन सके। 2-3 महीना पहले, फिर आप एक अच्छी नौकरी, अगर बाहर जाके पढ़ना चाहे, एक अच्छी नौकरी मिल जाए। माता पिता भी अगर पढ़ाना चाहे तो उन्हीं के साथ रह के पढ़ लीजिए। बाकी अगर आपको कांटेक्ट करना है या मटेरियल चाहिए पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, मैं आपको उसको उपलब्ध करा सकती हूँ। मैं इतना कर सकती हूँ क्योंकि मैं पढ़ने लिखने वालों के साथ हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा।